अच्छा, अब है बारी टीसीपी आईपी की। जैसे कि मैंने बताया था, हम जब एक घर बनाना होता है, बिल्डिंग बनानी होती है, एक नक्शा होता है, नक्शे की बुनियाद पे बिल्डिंग बनती है। वो नक्शा है ओएसआई मॉडल, उसकी बुनियाद पे बना है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी अब बनाया कैसे गया, इसकी ज़रा हिस्ट्री बता देता हूँ। टीसीपी आईपी बनाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डीओडी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी आरपा ने। ठीक है, ये बना था 1969 में। ये लोग एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे थे आरपानेट। आरपानेट के ऊपर ना बहुत से लोग इन्वॉल्व थे, और इन लोगों को वो डेटा आपस में शेयर करने के लिए तब नेटवर्क तो था नहीं, इन्हें क्या करना पड़ता था, फिजिकली डिवाइस के अंदर से वो डेटा की हार्ड डिस्क निकाल के दूसरे में प्लग करनी पड़ती थी। बहुत हैसल हो जाती थी, एक डिवाइस के पास जाओ, डेटा डिस्क निकालो, फिर दूसरे में प्लग इन करो। इन्होंने कहा भाई कोई तरीका हो कि हम बैठे बैठे ही डेटा ट्रांसफर कर दें, हमें उठ के ना जाना पड़े वो डिस्क निकालने के लिए। तो उसमें उन्होंने ये टीसीपी आईपी इजाद किया। ठीक है, अब आगे टीसीपी आईपी की हमें तीन बातें इसके अंदर बताई गई हैं टॉपिक में। उसका आर्किटेक्चर, टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर, टीसीपी आईपी पोर्ट्स, टीसीपी आईपी एप्लीकेशन। टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर, इसका आर्किटेक्चर सेम ओएसआई मॉडल है, ये सारा ओएसआई मॉडल है। सिर्फ एक छोटा सा फर्क ये है कि इसके अंदर इंस्टेड ऑफ हैविंग 7 लेयर्स, इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं वो साथ की साथ ही है वो एसआई मॉडल की, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। लेकिन उनकी नंबर 4 पे आ जाते हैं। वो किस तरह, पेज 91 के ऊपर डायग्राम दी हुई है 5.3.2 का ये जो टॉपिक है कंपैरिजन, ये डायग्राम दी हुई है, इसमें देखो। कंपैरिजन में देखा जाए तो ओएसआई मॉडल की जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों को टीसीपी आईपी एक ही लेयर के अंदर कंबाइन कर देते हैं और उसे एप्लीकेशन लेयर कह देते हैं। काम ये तीनों लेयर्स का और है, लेकिन नाम उन्हें एक ही कंबाइंड लेयर के अंडर अंडर दे दिए गए। फिर आगे ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों के पास है, नेटवर्क लेयर भी दोनों के पास है। फिर फर्क आता है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर यहाँ नहीं आ जाती है। नेटवर्क इंटरफेस लेयर किन दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, डेटा लिंक और फिजिकल। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन बनी, एप्लीकेशन लेयर प्लस प्रेजेंटेशन लेयर प्लस सेशन लेयर इज इक्वल टू एप्लीकेशन लेयर ऑफ टीसीपी आईपी। इसी तरह डेटा लिंक लेयर प्लस फिजिकल लेयर इज इक्वल टू नेटवर्क इंटरफेस लेयर ऑफ टीसीपी आईपी। इस तरह इसके पास 5 लेयर बन जाती है। काम ये सारे वही करता है, सारा प्रोसीजर वही है, सारी वर्किंग वही है जो कि ओएसआई मॉडल की थी। फर्क वर्किंग के अंदर कोई भी नहीं है, सारा वही फर्क है। सिर्फ नहीं, सारे वही बात है, रीड कर लेने एक बार बुक से, न्यू चीज इसमें कोई भी नहीं, सारा वही कुछ है। फिर आगे आ जाते हैं टीसीपी आईपी के पोर्ट्स। अब ये पोर्ट्स इंटरेस्टिंग चीज है, और ये पोर्ट्स किस तरीके से काम करते हैं उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन। अच्छा, पोर्ट्स इस तरह काम करती हैं। हमने आईपी एड्रेस की बात की थी कि इमेजिन करो जो पूरा नेटवर्क है वो एक पूरा शहर है। उस शहर के अंदर हर बिल्डिंग एक डिवाइस है, और हर डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस है। अब हम सपोज करते हैं हमारे पास एड्रेस है एक बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग का नाम है गूगल अपार्टमेंट्स। गूगल अपार्टमेंट्स की एक बिल्डिंग है। अब हम जब इस बिल्डिंग के अंदर आते हैं, बिल्डिंग के कई फ्लोर्स हैं, कई कमरे हैं। हमारा काम है ऐसे कमरे के साथ जो कि भाई हमें ऑडियो के काम करके देगा। मैंने काम करवाना है ऑडियो के ऊपर, वीडियो शीडियो नहीं, ऑडियो के ऊपर। ऑडियो के लिए अब मैं गूगल के किस कमरे में जाऊंगा, उस कमरे का नंबर जो होगा वो टीसीपी आईपी का पोर्ट होगा। जैसे कि देखो, अब इसकी लिटरल मानी क्या है, जैसे कि हर डिवाइस का एक अलग एड्रेस था, इसी तरह उस डिवाइस के ऊपर हर एप्लीकेशन या सर्विस का एक खुद से एड्रेस होगा, और उस एड्रेस को हम टीसीपी आईपी पोर्ट कहते हैं। यानी कि ये एक बड़ी डिवाइस है, इसका एक अलग आईपी एड्रेस है। इस डिवाइस के अंदर कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ सर्विसेज हैं, उन तमाम सर्विसेज के पास अलग अलग एड्रेस होगा, और उस अलग अलग एड्रेस को टीसीपी आईपी पोर्ट कहा जाता है। फिर यहां पर एक और बात आती है यूडीपी की, यूजिंग टीसीपी और यूडीपी पोर्ट्स। अब यूडीपी, यूडीपी क्या चीज है, टीसीपी तो हमने पढ़ लिया कि टीसीपी क्या है। अब यहां पर यूडीपी हमारे पास क्या चीज है उसका हम पढ़ते हैं। इसको सिंपल तरीके से अब अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं कि यूडीपी क्या है, यूडीपी की पहले फुल फॉर्म अपने पास लिखो, यूजर
यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, दिस इज यूडीपी। अब यूडीपी और टीसीपी में फर्क है, काम दोनों के एक ही है, डेटा ट्रांसफर करना। एक छोटा सा फर्क है, स्टूडेंट्स होते हैं ना क्लास के अंदर जिन्हें हम कहते हैं टेशी टाइप, जो टीचर्स पेट होते हैं, उनकी आप कॉपियां देखो, बड़ी नीट एंड क्लीन कॉपियां होंगी, सही मजे की प्रेजेंटेशन होगी, और फिर इधर हम लोग होंगे कुछ पता ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, हम लोग यूडीपी हैं, और वो लाइक स्टूडेंट जो कि इतनी मेहनत से चीजें लिखते हैं वो टीसीपी है। टीसीपी ना एक चीज को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके अच्छे अंदाज में भेजते हैं। यूडीपी एक बात है, ए उठा के फेंकी, नहीं देखा कि भाई बात की ऑर्डर कोई है या नहीं है, ये भी नहीं देखा कि बात जिसको देनी थी उस तक पहुंची या नहीं पहुंची, कुछ भी नहीं देखते, बस ए उठा के फेंका। लेकिन इसका फायदा क्या है? ऑब्वियसली अगर इतने अजीब तरीके से हम डेटा को भेज रहे हैं, इसका कोई फायदा भी होगा। फायदा इसका क्या है? ऐसे सिनेरियो जहां पर हमें डेटा की स्पीड बहुत तेज चाहिए होती है, जैसे वीडियो गेम हम खेल रहे होते हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं जी, ऑनलाइन गेम खेलते हुए कोई डेटा पैकेट लूज हो जाता है, हमारे प्लेयर की एक पोजीशन है मैप के ऊपर, वो पोजीशन का डेटा पैकेट सेकंड के लिए गुम हो जाता है। अब अगर यहाँ टीसीपी होता तो हमारी पूरी गेम रुक जाती, पूरी गेम रुक जाती और वो गेम पीछे से स्टार्ट होती ताकि वो डेटा पैकेट वापस आ सके। यूडीपी यूज इसलिए होता है कि वो मिस हो गया ना तो वो गेम पॉज नहीं होती, बल्कि गेम आगे स्किप हो जाती है, हल्का सा लैग आता है लेकिन गेम आगे स्किप हो जाती है। ये यूडीपी इसलिए यूज किया जाता है। इसका मैं एक डिफरेंस का चार्ट है, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आए, वो चार्ट मैं सेंड करता हूँ, उसकी तस्वीर मेरे पास है, आई विल सेंड दैट। ये यूडीपी था, बात होगी। फिर इनके पोर्ट नंबर्स बताए हुए हैं, टीसीपी के भी 65,535 है, यूडीपी के भी इतने, एमसीक्यू इससे बन सकता है। इन्हें असाइन कौन करता है पोर्ट्स को? इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी, IANA, टीसीपी और यूडीपी के पोर्ट देते हैं मुख्तलिफ सर्विसेज को। जिस तरह वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ना वो इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है, उसमें अब लेंथ के लिए हमने मीटर ही दिया हुआ है, लेंथ को हमने मीटर असाइन किया हुआ है। इस मीटर को आप समझो कि ये एक टीसीपी का पोर्ट है, हमने लेंथ की सर्विस को टीसीपी का पोर्ट नंबर मीटर अप्लाई किया हुआ है। नंबर मीटर का मतलब ये कि उसका नंबर मैंने मीटर ले लिया, हमने ये अप्लाई किया हुआ है। अब यहां पर कहा हुआ है कि टेलनेट की सर्विसेज के लिए पोर्ट नंबर 23 है, HTTP के लिए पोर्ट नंबर 80 है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने अगर वेब इंटरनेट के ऊपर, वेब के ऊपर कोई वेब फाइल ट्रांसफर करनी है, वेबसाइट सर्च करनी है, तो आप कौन सा पोर्ट नंबर यूज करोगे, कौन सी प्रोटोकॉल यूज करोगे? प्रोटोकॉल यूज करोगे HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर है उसका 80। आगे है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब हम इंटरनेट पे फाइल्स भेजते हैं कौन से प्रोटोकॉल यूज होता है? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये पोर्ट नंबर कौन से यूज करता है? 20 और 21। इस तरह से ये। फिर पोर्ट्स की आगे 3 टाइप है, वेल नोन, रजिस्टर्ड, डायनेमिक। ये ग्राफ देख लेना, याद कर लेना इसकी वैल्यूज। वेल नोन का मतलब ये है कि जो कि बहुत कॉमनली यूज किए गए पोर्ट्स हैं वो वेल नोन पोर्ट्स हैं। रजिस्टर्ड पोर्ट्स वो हैं जो कि कंपनीज ने अपने लिए रजिस्टर करवाए हुए, यानी कि ये पोर्ट नंबर एक स्पेसिफिक कंपनी ही यूज कर सकती है, कोई और यूज नहीं कर सकता। और डायनामिक पोर्ट नंबर्स ये हैं कि किसी ने इन्हें ओन नहीं किया हुआ, इस पोर्ट नंबर के साथ कोई फिक्स सर्विस भी नहीं है, ये रैंडम वक्त पे रैंडम नंबर किसी रैंडम सर्विस के लिए यूज किया जा सकता है, इसके अंदर कोई फिक्स चीज नहीं है। ये है डायनामिक पोर्ट्स। फिर टीसीपी आईपी एप्लीकेशन के सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, जितनी भी इंटरनेट पे एप्लीकेशंस हैं जो कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती हैं वो टीसीपी आईपी एप्लीकेशन है, जो कि आज के दौर में तकरीबन सारी वेब ब्राउजर्स, गूगल हो गया, क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, वेब सर्वर्स, फाइल सर्वर्स, टर्मिनल सर्वर्स, ऑनलाइन वीडियो गेम्स, फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशंस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अपडेटिंग, एंटीवायरस एप्लीकेशन, लाइक जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो टीसीपी आईपी को यूज कर रही हैं वो टीसीपी आईपी एप्लीकेशंस ही हैं। अगर आप चाहो तो नेट से कोई टाइप एग्जांपल्स निकाल लेना, अगर पेपर में लिखनी हुई, शायद नोट्स में दी हुई हो, नोट्स लाजमी पढ़ना हर चीज के। फिर कंपैरिजन दिया हुआ है, उसके ऊपर बात हो चुकी है। अब आगे बात आती है पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, ये दोनों क्या है? एक तो इनकी इंग्लिश यहाँ लिखी हुई नोट्स में लिखी हुई है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मैं हूँ, मेरे साथ 9 दोस्त और हैं, हम 10 दोस्त हैं। हमने जाना है इस्लामाबाद, नहीं चलो दूर की डिस्टेंस लेते हैं, हमने जाना है लाहौर। ठीक है, अब हम क्या करें, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम क्या करते हैं? सर्किट स्विचिंग अब समझाऊंगा। सबसे पहले सर्किट स्विचिंग समझाऊंगा, फिर पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या हम करेंगे?
मैं किसी बस वाली कंपनी को कॉल करूंगा, डाइवो शाइवो होगी, मैं उन्हें कहूंगा यार हम लोग 10 लोग हैं, हमें जाना है मानसेरा से लाहौर तक और हमें एक बस चाहिए। तो वो कंपनी वाले क्या करेंगे, एक बस होगी जो कि हमारे लिए हो जाएगी, वो बस हमारे लिए होगी, हम 10 के 10 लोग उसी बस में सवार होंगे और एक रास्ता पहले से हो जाएगा कि यार कराकोरम हाईवे से जाना है या मोटरवे से जाना है, मोटरवे से सपोज हम जाएंगे, ये हमने राउट भी डिसाइड कर ली, बस भी डिसाइड कर ली, बस भी एक राउट भी एक, 10 के 10 दोस्त एक तरीके से गए। ये है सर्किट स्विचिंग कि डेटा कम्युनिकेशन शुरू होने से पहले, डेटा को सेंड करने से पहले ही डेटा की राउट बनाई ली जाती है कि सारे का सारा डेटा इस एक राउट को फॉलो करके सेंड पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचेगा। ये सर्किट स्विचिंग है। ठीक, फिर है पैकेट स्विचिंग। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं थोड़ी सी दो नंबरी, हम कहते हैं भाई इतने पैसे नहीं है पूरी बस बुक करें, हम ना छोटे छोटे ग्रुप में चले जाएंगे, हम 10 दोस्त हैं, हम 3 3 4 4 जितने भी दो बंदों के ग्रुप्स बना लेते हैं, 5 ग्रुप्स बन जाते हैं, हम पांचों के 5 लोग अलग अलग गाड़ियों पे जाएंगे। अब हो सकता है हमारा रास्ता सेम हो सकता है अलग हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी गाड़ियां अलग हैं, हम अलग अलग रास्ते से लाहौर तक पहुंचेंगे और हमने एक जगह मुकर्रर की भी होगी कि भाई हम लाहौर पहुंचे तो हम अनारकली बाजार जो है हम वहां जाके मिल जाए, हम वापस 10 हो जाएंगे। हम दो दो के ग्रुप्स में गए लाहौर और अनारकली बाजार में पहुंच के हम वापस 10 का ग्रुप हो गए। ये है पैकेट स्विचिंग, यानी कि डेटा को सेंड करते वक्त डेटा के छोटे छोटे डेटा पैकेट्स बनाए जाते हैं और उन पैकेट्स को बारी बारी भेजा जाता है और जिस डिवाइस पे भेजना था उस डिवाइस पे पहुंच के उन्हें एक वापस से ऑर्डर दे दिया जाता है। ये ऑर्डर की बात बहुत बार आ गई है, वही ऑर्डर वाली बात ही पैकेट स्विचिंग है। अब फिर आगे इनका एक डिफरेंस दिया हुआ है और ये प्रॉबेबली पेपर के अंदर आएगा भी डिफरेंस क्वेश्चन, तो ये याद कर लेना, इसके पॉइंट्स जो इजी इजी लगे 5 एक पॉइंट्स वो याद कर लेना, एग्जांपल्स भी याद कर लेना, अगर हो सकी नेट से निकाल लेना या टीचर से पूछ लेना।